नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले रुख करते हैं हेडलाइंस की ओर। प्रशासन का बुलडोजर, कुख्यात बदमाश के अवैध निर्माण पर कार्यवाही। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का धरना प्रदर्शन, पुलिस ने 20 सीटू नेताओं पर किया केस दर्ज। भोपाल में स्वास्थ्य कर्मचारियों ने कमलनाथ से की मुलाकात, कर्मचारियों ने शिवराज सरकार पर उठाए सवाल। कांग्रेस ने उठाए बीजेपी पर सवाल, भू माफियाओं पर कार्रवाई करने को लेकर उठाए सवाल। उज्जैन अंतर्गत ग्राम अंबोदिया की रहने वाली महिला पूजा प्रजापति ने पुलिस थाना पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित महिला पूजा प्रजापति की माने तो उसके सास ससुर लंबे समय से मारपीट कर रहे हैं और पैसे व दहेज की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पैसे न देने पर बार बार मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा है। बता दें, पूजा प्रजापति को किसी भी प्रकार की मदद न मिलने से पीड़िता परेशान होकर न्याय के लिए दर दर भटक रही है और अब हाल ही में पूजा प्रजापति महिला पुलिस थाने पहुंची है। यहाँ पे मैं मेरे सास ससुर की शिकायत करने आई हूँ। वो मारपीट करते हैं और दहेज के लिए भी मारपीट करते हैं और बोलते हैं बार बार के तेरे बाप को बोल के पैसे ला के दे। इसलिए मारपीट करते हैं वो बार बार। कितने साल हो गए? और ये पिछले 10 सालों से करते आ रही है। अच्छा, हाँ। कहाँ के रहने वाले? कहाँ पर हुई? और मैं अंबोदिया डैम तो ससुराल है और सोडंग की रहने वाली, मायका सोडंग। क्या नाम है आपका? पूजा प्रजापति। मारते थे और पैसे मांगते थे, देश के लिए परेशान करते थे। और उसके बाद कपड़े लत्ते की हर बार शादी हो इसके यहाँ तो बोले कपड़े लेके आओ, इसको बोलते कि तेरा बाप चोर है, पैसे लेके भाग गया। और उसके बाद इसको मारते भी थे इसकी, और 2 डबल मंजिल से गिरा भी दिया इसको। इसकी सास और इसके ससुर भी गाली गुप्ता भी करते हैं। हाँ जी, कितने समय हो गए इसको? 5-7 साल हो गए। वैसे यूँ तो 10 साल इससे चल रही है, मगर मेरे को इसने अभी तक बताया नहीं था। हाँ, अभी तक बताया नहीं था इसने। और उसमें मेरे को फोन पैसे की डिमांड? हाँ, पैसे मांगे उनने। हाँ, कपड़े लत्ते जितना बना जितना दे। क्या नाम है आपका? उज्जैन में लगातार नगर निगम और पुलिस प्रशासन अवैध निर्माण पर कार्रवाई करते नजर आ रहा है। इसी के चलते उज्जैन के थाना चिमनगंज क्षेत्र में रहने वाले साकिब उर्फ अड्डा, जो कि एक आदतन अपराधी है जिसने अवैध निर्माण कर रखा था, जिसकी जानकारी थाना चिमनगंज पुलिस को मिली तो पुलिस व नगर निगम के अमले ने मौके पर पहुंचकर उसके द्वारा बनाई गई अवैध संपत्ति को चिन्हित कर नगर निगम और पुलिस प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई है। शाकिब उर्फ अंडा आदतन अपराधी है। इसने समाज में बहुत भय पैदा कर रखा था। अवैध मकान आज नगर निगम द्वारा तोड़ा जा रहा है। कई महिला संबंधी अपराध, आबकारी अधिनियम के तहत अपराध, घर में घुसकर मारपीट करना, अड़ीबाजी, पूरा की पूरा परिवार आदतन अपराधी है और अभी फरार है। कार्रवाई की जाएगी। कितने मकान पर कार्रवाई की जाएगी? अभी आज के दिन तो एक और मकान टारगेटेड है और कुल अभी तक 12 मकान। बीती रात उज्जैन अंतर्गत भैरवगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम सोडक व सारीबरी के बीच हुए हादसे में बाइक सवार मुकेश की मौके पर ही मौत हो गई व एक अन्य युवक को चोट आई है। इस हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को 108 की मदद से उज्जैन जिला अस्पताल पहुंचाया। वहीं मृतक युवक का पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा है। ये रात के टाइम हुई। मेरी तो ड्यूटी रात के जेल तिराए पे लगी थी। मुझे तो केवल जांच में दिया गया क्या कि सर इसका नाम क्या है? मुकेश पिता राधेश्याम, निवासी सिपावरा। एक्सीडेंट कहाँ हुआ? एक्सीडेंट ये सारीबारी। कहाँ से सारी ये अभी अब मुझे क्लियर नहीं है। अब इन लोगों से बयान लेंगे तो क्लियर कहाँ से जा रहा था कि उसके पिताजी भी नहीं है, पिताजी गांव में हैं और काका वगैरह के लड़के आए हुए हैं। ये ग्राम सिपावरा का है और जनपद पंचायत घटिया। मुकेश परमार नाम है। पिताजी का कहाँ जा रहा था? और ये सिपावरा, इसके मित्र की शादी थी तो ये हार और पान लेने भैरूगढ़ आ रहा था। तो रास्ते में इधर से जाते समय कोई गाड़ी वाला आमने सामने। साथ में और भी कोई था? हाँ, इसके साथ में एक बालक था, वहीं पड़ोसी का लड़का था वो। तो
8-9 साल का है बालक, उसको भी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश हापुड़ जनपद के थाना पिलखुआ क्षेत्र के जीएस मेडिकल कॉलेज में सिक्योरिटी गार्ड के साथ दौड़ लगाते वक्त हादसा हुआ है, जिसमें 48 वर्षीय सिक्योरिटी गार्ड की दौड़ लगाते वक्त गिरने से दर्दनाक मौत हो गई है। सूत्रों के अनुसार घायल होने के बाद सिक्योरिटी गार्ड को इमरजेंसी वार्ड में ले जाकर भर्ती कराया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। वहीं परिजनों का कहना है कि मामला संदिग्ध लग रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। यहाँ हमारा साड़ू था, सुबह ऑन ड्यूटी आया था और ऑन ड्यूटी ही खत्म हो गया। कैसे खत्म हुआ? पता नहीं, डॉक्टर कह रहे हैं दौड़ लगा रहा था। गार्ड को दौड़ तो लगवाई नहीं जाती, लगवाई होगी खैर, पर बता रहे हैं कि अचानक चक्कर आया, गिर पड़ा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद डेथ होगी। अब डॉक्टरों से पूछ रहे हैं तो कोई आश्वासन सही नहीं दे रहा। अच्छा, कोई जवाब देने। तो क्या नाम था उनका? जो ये कितने समय से यहाँ पे नौकरी करती थी? यहाँ तो मेरा ख्याल है 2 साल से कर रहे थे लगभग, पक्का आइडिया तो मुझे नहीं। 4-5 साल हो गए। हाँ, और जगह भी करी थी, पता नहीं यही थी, इतनी कर रहे थे बराबर। खड़े हैं जी। यहाँ हमारे एक पड़ोसी गार्ड की ड्यूटी करते थे। क्या नाम था उनका? उनका नाम कुशलपाल पुंडीर था। वो आए और आकर घर खबर पहुंची कि इनकी डेथ हो गई है। तो हम यहाँ आए, आकर जानकारी करी। जानकारी करने में बताया कुछ गार्ड कह रहे हैं कि ड्यूटी जबरन दौड़ लगवाते हैं सुबह, और जो बूढ़े हैं उनसे भी दौड़ लगवाते हैं जबरन। तो जबरन दौड़ लगवाने से वो ठोकर खाए गिर गए, जिससे उनके चोट है, अभी भी रगड़ है, घुटने पर रगड़ है, सर में चोट है, एक उंगली टूटी हुई है उनकी, वो है। अभी डॉक्टर ने खुद बताया कि उंगली टूटी हुई है। तो इस वजह से उनके पता नहीं क्या विषय है क्या नहीं है, तो पुलिस इंक्वायरी करे। पुलिस से अनुरोध है कि क्या वो सही जानकारी करें किस वजह से डेथ। कितने समय से यहाँ पे नौकरी करते थे? वो नौकरी पिछले लगभग 4 या 5 साल से कर रही है जी। कितनी उम्र होगी लगभग? उनकी उम्र लगभग 48 साल है जी। वे आए यहाँ ड्यूटी जी, पंचिंग कर रही, वो ब्रीफिंग में आ गए। ब्रीफिंग में हल्की सी रेस लगवा हुआ है। वहाँ से आने के बाद उन्हें चक्कर आया, वे गिर गए। गिरने पे चोट लगी जी, और उन्हें वहीं अटैक पड़ गया। तुम्हारे सामने गिरे थे? है जी, तुम्हारे सामने? नहीं, हम। बड़वानी जिले की खेतिया कृषि उपज मंडी में कपास रिजेक्ट होने से किसान परेशान हो रहे हैं। बता दें, सीसीआई द्वारा खरीदी जा रही कपास में कम गुणवत्ता बताई जा रही है और रिजेक्ट की जा रही है। इसके चलते सैकड़ों किलोमीटर दूर से आए किसानों को निराश होकर खाली हाथ घर लौटना पड़ता है। इस मामले को लेकर जब मंडी सचिव से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें भी इसी प्रकार की शिकायतें मिली थी, जिसकी वजह से पानसेमल तहसीलदार राकेश सस्ते कृषि उपज मंडी पहुंचे हैं और सीसीआई द्वारा खरीदी जा रही व्यवस्था को देखा है। इसके बाद किसानों को आश्वस्त किया है कि इस मामले की जांच की जाएगी। मंडी में विवाद चल रहा है सर सीसीआई की खरीदी को लेकर। आज आप निरीक्षण के लिए आए सर, आपने क्या पाया सर? एक्चुअली मुझे सूचना मिली थी कि मंडी में जो है खरीदी बंद कर दी गई है और कुछ माल रिजेक्ट हुआ, उसके कारण कुछ कृषकों का विवाद था। इसके लिए मैं आया था। तो अभी मंडी में नीलामी फिर से स्टार्ट करवाई है। कुछ किसानों के दस्तावेज जांचे जा रहे हैं और जो भी रूल्स रेगुलेशन होगा उसके अनुसार खरीदी की जाएगी। और सर ये सीसीआई की कार्यप्रणाली आपको कैसी लगी सर? सीसीआई माल तो खरीद रहा है। मैं पुराना देख लेता हूँ कब से खरीदी, 27 से वैसे खरीदी स्टार्ट हुई है, तब से लेके अभी तक कितना माल खरीदा और कितना रिजेक्ट हुआ है, उसके आधार पर अपन आकलन लगा पाएंगे कि भैया सीसीआई की कार्यप्रणाली कैसी है। और सर जो माल रिजेक्ट हो रहा है सर, उसके लिए आपने क्या बनाया सर? नहीं, अभी जैसे उन्होंने बताया कि जो निम्न क्वालिटी का माल है वो भी खरीदा जाता है, तो मैं अभी उससे बात करूंगा कि क्या है क्या नहीं, उसके पीछे कौन से रूल्स के तहत वो आएगा ये देख के और फिर बाद में बताया जाएगा। जो मंडी में विवाद चल रहा है सर सीसीआई की खरीदी को लेकर, आप किस तरह का कपास खरीद रहे हो? सीसीआई की खरीदी में जो कपास खरीदी की जा रही है वो FAQ कपास की खरीदी की जा रही है, जो अपने पैरामीटर में आता है 8% से 12% मॉइस्चर, जिसका ग्रेड अच्छा हो, कौड़ी मिक्स ना हो, वही कपास लिया जा रहा है। कुछ वाहनों में पीछे 10 से 15 क्विंटल कपास अच्छा लगाया जा रहा है वो, और पीछे पूरा 20-25 क्विंटल पूरा कौड़ी मिक्स कपास लाया जा रहा है। इसके लिए गलत चीज़ के लिए प्रेशर भी हो रहा है कि ये कपास आप खरीदी करो। अब वो वहाँ पे मैंने 2 वाहन रिजेक्ट कर दिए, तो पूरा यहाँ पे मतलब गलत माल लेने के लिए प्रेशर किया गया। तो यहाँ पे अभी पूरा प्रशासन, जैसे तहसीलदार साहब, पानसेमल के पटवारी, कृषि अधिकारी सब आए, उन्होंने डॉक्यूमेंट चेक किए और जो मैंने वाहन रिजेक्ट किए हैं
वो भी उनको बता दिए, तो बोले आपके पैरामीटर में जो आता है वो ले लो, जो रिजेक्ट है। बीते दिन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीटू ने ग्वालियर स्थित फूलबाग चौराहे पर किसानों के हित में प्रदर्शन किया था। इसके चलते अब पुलिस ने सीटू के करीब 20 नेताओं पर चक्का जाम करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया है। बता दें, हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार चक्का जाम करना गैर कानूनी है और उसी का हवाला देते हुए पुलिस ने मामला दर्ज किया है, जिसके चलते 20 सीटू नेताओं को तलब किया गया है। मामला है कुछ देर का FIR हुई है। थाना पड़ाव के फूलबाग क्षेत्र के अंदर किसान आंदोलन को लेकर किसान मोर्चा के कुछ व्यक्ति और सीटू बैनर के तले एक राय होकर इकट्ठे हुए और उन्होंने रास्ता रोककर रास्ता जाम किया। समझाने पर उन्होंने मानी नहीं पुलिस की बात और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। महामारी अधिनियम के तहत उन पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और कुल आरोपियों की संख्या 15-20 है। किस तरह का आपने समझाइश की थी? काफ़ी वहाँ पे समय लगा फिर भी नहीं माने। जो सरकार द्वारा किसानों के संबंध में जो बिल संशोधन हुआ है उनको लेकर जो दिल्ली में आंदोलन चल रहा है, उसी के समर्थन में ये लोग एक राय होकर इकट्ठे हुए थे और रास्ता बंद करके अपना बात रखना चाहते थे। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में खटीमा की सितारगंज पुलिस और SDTF की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल नानकमत्ता थाना क्षेत्र की पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए वाहन चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पर 2 नाबालिगों को पकड़ा है। इस दौरान पुलिस को नाबालिगों के पास से 350 ग्राम के लगभग चरस, 2 अवैध तमंचे व जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस ने NDPS व आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है और आरोपियों को हिरासत में लिया है। नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत नानकमत्ता पुलिस और ADTF की टीम ने संयुक्त चेकिंग के दौरान 2 नाबालिगों को पकड़ा, जिनके पास एक 315 बोर का तमंचा और एक 12 बोर का तमंचा और 352 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई है और दोनों नाबालिगों का चालान करके किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया जा रहा है। ये सिसई खेड़ा पर चेकिंग के दौरान पकड़ा था। ये दोनों नाबालिग बिचुआ के रहने वाले हैं और ये पहाड़ों से इकट्ठा करके लाते। पुलिस की कार्रवाई के शिकार हुए स्वास्थ्य कर्मचारियों ने शुक्रवार को भोपाल में कांग्रेस नेता कमलनाथ से मिलकर अपनी समस्याएं साझा की हैं। स्वास्थ्य कर्मचारियों ने इस मामले में कमलनाथ से हस्तक्षेप करने की मांग की है। कर्मचारियों ने कहा कि अभी तक प्रदेश से कोरोना का संक्रमण खत्म नहीं हुआ है। अगर सरकार संविदा के तहत हमें नियुक्त नहीं कर सकती है तो संक्रमण तक हमारी सेवाएं तो ले सकती है। महिला स्वास्थ्य कर्मचारियों ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि आंदोलन दबाने के लिए पुलिस पहले से धमका रही थी। साथ ही आंदोलन के दौरान पुलिस ने जानबूझकर महिला स्वास्थ्य कर्मचारियों को अपना निशाना बनाया, जिससे आंदोलन को खत्म किया जा सके। ये पुलिस प्रशासन ने किया है। महिला पुलिस थी, मैं शकल पहचानती हूँ और गोरी से है। अब मेरे साथ बहुत बदसलूकी करी है। इसको बस में ले जाकर बाल पकड़ के खींचा गया और ले जाया गया और नीचे भी मारा गया। नीचे पटक के मुझे घसीटा है। ये देखो, ये देखो, हाथ में चोट देखो मेरे। ये देखो, मेरी अभी कोई बात नहीं हुई। सर, सबसे पहले आपका नाम बता दीजिए। मैं राजवीर त्यागी और यहाँ संगठन से MP फार्मासिस्ट एसोसिएशन से प्रदेश अध्यक्ष IT से हूँ, प्रदेश मीडिया प्रभारी हूँ। ऐसा दायित्व है। अभी हम श्रीमान कमलनाथ जी से आए थे मिलने के लिए। उन्होंने हमारे लिए टाइम दिया और मिलने के बुलाया था। आप सभी को ज्ञात ही होगा कि कल बर्बरतापूर्वक हमारे स्वास्थ्य कर्मचारियों के ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जबकि हम लोग शांतिप्रिय ढंग से पूरा आंदोलन कर रहे थे। जब कोरोना काल में पूरे प्रदेश की करोड़ों जनता अपने घरों में बैठी थी, तब हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी हमारे साथ ही कंधे से कंधा मिलाकर, सरकार से कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे थे और कोरोना को हराने में उनकी सहायता कर रहे थे। अभी जब समय आया और कोरोना चूँकि अभी समाप्त भी नहीं हुआ है मध्य प्रदेश में, उन्होंने यूज एंड थ्रो की पॉलिसी अपनाकर हमारे साथियों को घर का रास्ता दिखलाने की कोशिश की है। तो हमारे संगठन ने यह निर्णय लिया कि हम शांतिप्रिय तरीका से प्रदेश के प्रत्येक जिले से, प्रत्येक तहसील से सारे अपने 6000 स्वास्थ्यकर्मी भोपाल आएंगे। शांतिप्रिय तरीका से कोविड की पूरी गाइडलाइन के तहत
उसको पालन करते हुए हम लोग सब भोपाल में आए। सब लोग एप्रन पहने हुए थे, सब लोग मास्क लगाए हुए थे, सब लोग सैनिटाइज कर रहे थे और बड़े शांतिप्रिय तरीक़ा से बैठे थे, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठे थे और कोई नारेबाजी नहीं थी, और नारेबाजी थी वो भी देश और समाज के लिए थी और उनके हेल्प कर रही थी। लेकिन पुलिस ने हमारे साथ में अचानक आकर और लाठी बाजना शुरू कर दी, वहाँ से उठाने की कोशिश की। भाजपा सरकार द्वारा प्रदेश के भूमाफियाओं पर कार्रवाई करने के मामले को लेकर कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर बड़ा हमला किया है। कांग्रेस नेता लाखन सिंह यादव ने इसे बदले की भावना के तहत कार्रवाई को बताया है। यादव ने कहा कि प्रदेश के इतिहास में पहली बार भाजपा सरकार ने अपनी ओछी मानसिकता का परिचय देने का काम शुरू किया है। विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के पक्ष में जिन लोगों ने काम किया है, भाजपा सरकार ऐसे लोगों को जानबूझकर अपना निशाना बना रही है। यादव ने बताया कि यही मायने में कांग्रेस, यदि सही मायने में कांग्रेस सरकार ने भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी। बता दें कि भूमाफियाओं पर कार्रवाई शुरू हुई, कार्रवाई को भले ही सियासत से जोड़कर देखा जा रहा हो, लेकिन आम जनता सरकार की कार्रवाई पर कोई सवाल नहीं उठा रही है। तो क्या सरकार चिन्हित करके क्या इस टाइप की कार्रवाई कर रही है? निश्चित तौर पर 100% अभी जब से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और इस बाई इलेक्शन के बाद जिन लोगों ने कांग्रेस के पक्ष में काम किया, कांग्रेस के साथ रहे, उन लोगों को, ऐसे लोगों को, कई लोगों पे बड़ी जबरदस्त तरीके से ये कार्रवाई कर रहे हैं। कल जो ग्वालियर में हमारे कल्याण कंसाना हमारे कुछ साथियों के साथ किया है, मेरे ब्लॉक अध्यक्ष के साथ इस तरह का बिहेव किया है। अलग अलग जगह पूरे प्रदेश में इन्होंने एक तांडव टाइप का मचा रखा है। लेकिन ये मध्य प्रदेश की जनता, आम आवाम ये सब मॉनिटरिंग कर रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत ओछी मानसिकता है। आदरणीय कमलनाथ जी ने जो मुहिम चलाई थी, जो इंक्रोचमेंट पे को लेके पूरे प्रदेश में एक मुहिम चलाई थी, ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के लोगों को टारगेट करके कांग्रेस के लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई कर रहे हैं। सीएम तो कह रहे हैं पर सीएम प्रदेश की आम जनता यह नहीं समझ पा रही है कि कमलनाथ सरकार जब माफिया के खिलाफ कार्रवाई करती थी तो बीजेपी कहती थी कि यह बीजेपी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, और अब कांग्रेस यह कह रही है कि ऐसा एक आध एग्जाम्पल उन्हें बताना चाहिए। कल जो ग्वालियर में कार्रवाई की है, चिनौर में मेरी विधानसभा मेरे ब्लॉक अध्यक्ष के खिलाफ जो कार्रवाई की है, 100% उनकी खुद की जमीन थी, कागज हैं, डॉक्यूमेंट्स। एक बार डॉक्यूमेंट्स चेक करना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स किसी के चेक नहीं किए जा रहे, डायरेक्ट ये कहा जा रहा है कि आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट में ये दिखाइए। वो कोई सुनना नहीं चाहते, सीधे जेसीबी और बिल्डोजर लगा रहे हो, बिल्डिंगों को धराशायी कर रहे हैं। ये इस तरह की ओछी मानसिकता, मुझे लगता है ये पहली बार मध्य प्रदेश में इस तरह का तांडव। राजनीति में हमेशा पार्टियां आती जाती रहती है, सत्ता बदलती रहती हैं, लेकिन इस तरह की घिनौनी हरकत ये पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में शुरू की है और मुझे लगता है कि इसके परिणाम। हाल ही में शहडोल के कुशाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल में 3 और बच्चों की मौत हुई है। इसके चलते मरने वाले बच्चों की संख्या बढ़कर 11 हो चुकी है, जिससे जिला अस्पताल सवालों के कटघरे में खड़ा है। अब इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कहा कि वहां से जो रिपोर्ट आई है उसमें जिला अस्पताल की लापरवाही नहीं पाई गई है। हालांकि मामला गंभीर है, जिसके चलते वहां से कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा और कार्यवाही की जाएगी। वहीं संविदा में जगह पाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों व प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज करने वाले मामले में प्रभुराम चौधरी ने कहा कि मैं इस मामले की जानकारी लूंगा। मुख्यमंत्री जी ने और विभाग ने इसके लिए एक टीम गठित की थी और टीम ने वहाँ जांच की है। चूँकि शहडोल का जो जिला चिकित्सालय है वो मेडिकल कॉलेज के अंडर में रन करता है, तो मेडिकल एजुकेशन में उसकी रिपोर्ट आएगी, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। और वैसे तो रिपोर्ट में इलाज में कोई लापरवाही नहीं पाई गई है और भी जो व्यवस्थाएं हैं स्वास्थ्य विभाग उसको वहाँ पर देख रहा है, जिससे कहीं किसी प्रकार की दिक्कत। गंभीर मामला तो है, यहाँ बच्चे की डेथ हो रही है और निमोनिया ज़्यादा बढ़ रहा है। लोग वहाँ, अब हम लोगों ने निर्देश भी दिए हैं कि अब वहाँ उस एरिया में वहाँ जाकर खुद एक गाँव में जाकर सर्वे किया जाए और देखा जाए अगर कहीं कोई बच्चा अगर पहले से पीड़ित है, क्योंकि जब निमोनिया सर्दी के जो मौसम आता है उस समय निमोनिया के केस बढ़ी जाते हैं, तो उस वजह से जो लेट अगर इन्फॉर्मेशन होती है, अस्पताल में आए, अस्पताल में डॉक्टरों ने पूरा बचाने का प्रयास किया, उसके बाद भी बच्चे नहीं बच पाए हैं और उनका प्रॉपर इलाज हो और उनका इलाज किया गया है। इलाज में कहीं
फिलहाल हमारे शो में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।